बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा ये जो एक इशू भावलपुर यूनिवर्सिटी का, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का मीडिया में और जो सोशल मीडिया के अंदर गर्दिश कर रहा है और पूरे मुल्क में इस पे तशवीश भी है और इस पे राय और तबसरे और तज्ज़िये और डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। तो मैं खुसूसियत के साथ दो पहलुओं की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। पहली बात तो वाज़ेह है और ये बात बारहा कही गई है और मैं तो इसका तज़किरा मुख्तलिफ़ वर्कशॉप्स में, मीटिंग्स में, तालीमी इदारों के अंदर टाइम एंड अगेन करता रहा हूँ कि तालीम के तहज़ीबी पहलू पे तवज्जो दी जाना चाहिए। एक तालीम जो है वो महज़ निसाब का याद कर लेना, इम्तहानात का पास कर लेना और कोई डिग्री ले लेना नहीं है, बल्कि एक अच्छा इंसान, एक एक बाअमल मुसलमान अपने कल्चर और अपनी तहज़ीब, अपनी रवायात और अपने दीन के साथ उसका एक जो है वो वाबस्तगी को मज़बूत करना, ये तालीम के मकासद के अंदर शामिल होना चाहिए। और ये तालीम की उन तमाम तारीफ़ों में भी आता है जो बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट ने की हैं। माहिरीन तालीम ने तालीम को जिस तरह देखा है, वो महज़ तालीम को मालूमात की मुंतकली नहीं कहते, बल्कि इसमें कल्चर की एक आप कह सकते हैं कि मुंतकली है एक नस्ल से दूसरी नस्ल को, और ये बाज़ाब्ता फॉर्मली तालीमी इदारों के ज़रिए इसको होना चाहिए। तो उस लिहाज से हमें सोचना होगा, चाहे हमारे स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, कि उनको किस नहज के ऊपर चलाना है और वहाँ पे कैसा माहौल हमने अपनी नई नस्ल को प्रोवाइड करना है और कैसी प्रोडक्ट वहाँ पे तैयार होना है। अब तो इस तरह की बेशुमार बातें इस हालिया वाक़े के अलावा भी सामने आ रही हैं कि तालीमी इदारों में मनशियात का इस्तेमाल हो रहा है, तालीमी इदारों में हया और जो एक रवायत के साथ वाबस्तगी है वो कमज़ोर पड़ती जा रही है। और बाज़ जगहों पर तो खुदा न खास्ता ऐसे वाक़यात भी सामने आते हैं जो पूरी कौम के लिए एक शर्मिंदगी का बायस हैं और दुख और अफसोस का बायस भी हैं। एक तो ये पहलू है और इसमें फिर जो को एजुकेशन के ख़िलाफ़ जो लोग बात करते थे और जो लोग हमेशा से ये कहते थे कि बच्चों और बच्चियों के लिए अलग से तालीमी इदारे होने चाहिए, साथ-साथ ये सही है कि हमारे पास वसाइल की कमी है और एक स्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, मगर हम आज अगर उस रुख पर चल पड़ें कि अपनी यूनिवर्सिटीज़ को हम यानी इस डिवीज़न में लाएं कि बच्चियों को अलग से ऐसा माहौल फ़राहम करें कि वो यूनिवर्सिटी सतह पर तालीम हासिल करें और बच्चों के लिए अलग से कैंपसेस हों जहाँ पे वो अपने आज़ादाना माहौल में एक तालीम हासिल कर सकें। ये ज़रूरत भी उभर के सामने आई है इस वाक़े से भी और ऐसे दीगर वाक़यात से जो कभी कभी हमारे सामने मीडिया के ज़रिए आते हैं। और फिर यानी वहाँ पे असातिज़ा इकराम के हवाले से भी कि उनकी भी प्रोफेशनल और जो एथिकल साइड है उसमें तरबियत की ज़रूरत और ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। मगर कुछ एक दूसरा पहलू भी है, यानी जिस तरह की बातें की गई हैं और जिस अंदाज से इनको उछाला गया है और स्पेशली जैसे अब हमारे हाथ में सोशल मीडिया का एक लिथल वेपन आ गया है, लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो पूरे तालीम को, तालीमी निज़ाम को, असातिज़ा को, सभी को बदनाम करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर मुमकिन है और सही है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उस्ताद के रूप में हो सकते हैं, वो तो उस्ताद कहलाने के काबिल नहीं है, वो तो इंसान कहलाने, इंसानियत से भी गिर गए हुए लोग होते हैं जो ब्लैकमेलिंग और इस तरह की घटिया और इस तरह की इमोरल और इस तरह की दीन और इखलाक से गिरी हुई हरकत में मुलव्वस हूँ। लेकिन सारे ये असातिज़ा को फिर और सारी यूनिवर्सिटीज़ को और सारे तालीमी अमल को निशाने पर रख लेना और फिर जो आए मुंह पे वो कह देना और जो हाथ में आए वो वहाँ पे टाइप कर देना और उसकी वीडियोस चढ़ा देना और सोशल मीडिया पे एक ऐसा माहौल क्रिएट करना कि जिससे यानी यूँ महसूस हो कि ये स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या जो भी इदारे हैं, ये कोई खुदा ना खास्ता ऐसी जगहें और ऐसे मकामात हैं जहाँ
इस तरह की हरकतें होती हैं। और ये तो यानी इनको बिल्कुल एक ऐसा अपने तालीमी निज़ाम ही के ऊपर पूरे के पूरे उस अमल के ऊपर जो है ना वो इस तरह की गुफ्तगू करना और इस तरह के इल्ज़ामात धरना और उंगलियां उठाना, ये भी बड़ा अफसोसनाक है। और सच्ची बात यह है कि छोटे बड़े वाक़यात, इस तरह का वाक़या हो या हमारे गांव और मोहल्ले और शहर और मकामात की सतह पर होने वाले वाक़यात पर जैसे सोशल मीडिया का रद्द अमल आता है, उससे हमारी इस कौमी रविश और इस कमज़ोरी का इजहार होता है कि हम दयानत और इंसाफ से बात नहीं करते। हम जो है ना वो यानी आप कहें सच्चाई और चीज़ों को जानकर और उनकी पूरी मालूमात रख के उन पर बात नहीं कर रहे होते, बल्कि हम किसी की इज्जत का ख्याल किए बगैर, किसी बड़े नुकसान का कि वो पूरी कौम को हो रहा है, पूरे किसी तबके को हो रहा है, बच्चों और बच्चों के वालिदैन पर क्या गुजर रही है, और असातिज़ा इकराम जो हकीकी टीचर हैं और हकीकी उस्ताद हैं उसी यूनिवर्सिटी के अंदर और दीगर जगहों पर, उन पर क्या गुजर रही है, इसको हम खातिर में लाए बगैर जैसी बातें करते हैं। और सोशल मीडिया की हद तक तो खैर बहुत ही ख़राब सूरत हाल है। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी इंतहाई गैर जिम्मेदारी से ऐसी चीज़ों पर तबसरा करता है और उनको उन पर ऐसी गैर जिम्मेदारी से उनके हवाले से बात करता है। तो इस दूसरे पहलू पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम ऐसे वाक़यात या इससे मिलते जुलते दीगर वाक़यात जो भी होते हैं हमारे सामने आते, उन पर जिम्मेदारी के साथ बात करें।